जो 2 नंबर की कमाई का सोना है उसमें तो रहेगा, बोलो, उसमें रहेगा ठाकुर जी का बस। ये जस्टिफिकेशन बाद में संतों ने किया है, भागवत में नहीं लिखा है। और एक दिन महाराज परीक्षित सोने का मुकुट धारण करके जाते हैं शिकार करने के लिए। ये मुकुट जरासंध के पुत्र का छीन के लाया हुआ था, तो उसके ऊपर बैठ गया कलयुग। महाराज को भूख प्यास लगती है, समी किसी के आश्रम गए, वो समाधिस्थ थे, उन्होंने आवाज लगाई, समाधि में सुनाई नहीं दिया। माथे पे कलयुग बैठा था, तो मन में विचार आया कि मुझे देख करके जानबूझ करके महाराज जी ने आवाज नहीं सुनी, क्योंकि अगर मुझे देख लेते तो मुझे जलपान करवाना पड़ा। क्रोध आया, एक सर्प निकल रहा था, उसको मारा, उठाया, मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में पहना दिया। कितने अपराध किए महाराज परीक्षित, बोलो कितने अपराध? पहला अपराध, ऋषि के आश्रम में घोड़े पर चढ़ कर गए। बड़ों के सामने सवारी पे चढ़ के नहीं जाना चाहिए, ब्राह्मण है, पूजनीय लोग। दूसरा, जीव हिंसा करी, वो भी एक ब्राह्मण के घर में। तीसरा, ब्राह्मण का अपमान किया। और चले किसी ऋषि कुमार ने इस दृश्य को देखा, अरे हमारे गुरुदेव का अपमान करके कौन है जो चला जा रहा है? और वो ऋषि कुमार दौड़े 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 गया। महाराज समीक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि, जो तपस्या करने के लिए नदी पे गए थे। और जैसे ही उस ऋषि कुमार ने उस दृश्य को देखा, दौड़े दौड़े गए और जाकर के श्रृंगी ऋषि से कहा, सुनो सुनो श्रृंगी, आज किसी राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। मेरे पिता का अपमान कर दिया? बोला हाँ। किसने कर दिया? कहा मुझे ये तो पता नहीं, एक राजा आए थे, सर्प को मारा और सर्प को मारने के बाद तुम्हारे पिता के गले में उसको पहना दिया। इतना सुना और इतना सुनने के बाद महाराज श्रृंगी ऋषि को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई मेरे पिता का, कोई भी नहीं कर सकता, किसी को भी पता लग जाएगी। जैसे ही पता लगा कि मेरे पिता का अपमान हो गया, तुरंत महाराज श्रृंगी ऋषि ने कौश की नदी में से जल लिया और जल लेकर के इतना प्रचंड क्रोध किया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्मं कुलंकार चोदितो मे तदद्रुहम। इति लंघितम मर्यादम, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है और मेरे पिता का अपमान किया है, दक्षति स्मं कुलंकार, मैं समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि उस राजा को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश के द्वारा उस राजा की, बोलो, मृत्यु। इतना कह करके दौड़े दौड़े पिताजी की तरफ गए। पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटा क्या हो गया, तुम रोते हुए क्यों आए? पिताजी देखो आपके गले में क्या है। अरे बेचारा आ गया, मर गया होगा। बोले नहीं पिताजी, सारी घटना सुनाई। अरे कौन थे वो राजा? कहा पिताजी इतना तो मुझे पता नहीं कौन थे, पर मैंने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? सर्पदंश के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। समय किसी ने कहा, बेटा